प्लान में पैसा आता है हर वर्ष। वो पैसा लगना चाहिए आम लोगों की जो दिक्कत और कठिनाई हो वो कैसे ठीक हो उसके लिए, और उसको डिवाइड भी ढंग से करना चाहिए। अब से पहले ये पैसा जो सही तरीके से नहीं खर्च हो रहा था। कुछ लोग जो है जिनका सरकार के साथ संबंध था वो इसका दुरुपयोग करते थे। और आज की मीटिंग में जब चर्चा शुरू हुई तो मैंने इस बात को लेकर के सबसे पहले यही बात रखी कि जो डी प्लान के मेंबर्स हैं या जो विधायक हैं उनके पास एजेंडा जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कितना पैसा है, इस पैसे को आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो, और फिर इस पैसे को जो इसका आधार बना हुआ है कि नगर पालिका में कितना जाना है, अर्बन में कितना जाना है और लोकल में कितना जाना है, उस हिसाब से इसको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन उनमें कंसेंट एमएलए की जरूर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि वो प्रतिनिधि है। कोई आदमी किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला जा कर के किसी शहर में गांव में ये अनाउंस कर दे इस काम के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ और केवल कुछ लोगों को लाभ मिले, तो वो गलत था। इसलिए मैं आज की मीटिंग में आया था और मेरी बात से सारे सहमत थे, चाहे वो विधायक थे, चाहे कोई दूसरे मेंबर थे, चाहे मंत्री था और अधिकारी थे, क्योंकि अधिकारियों पे भी बेवजह दबाव बनता था। अधिकारी बेवजह परेशान किए जाते थे। अधिकारी तो चाहते थे हमें ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, इसलिए सब इस बात से सहमत थे। और अब मैं उम्मीद करूँगा कि ये पैसा जो है ठीक ढंग से खर्च होगा, इसका सदुपयोग होगा, इसका आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मेरे हल्के में ही इस तरह का दुरुपयोग हुआ था। मैं ये नहीं चाहता कि डी प्लान का पैसा सारा मेरे हल्के में लगे। मैं कि एक हल्के का नुमाइंदा नहीं हूँ, मुझे पूरे प्रदेश के लोगों का फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई कांग्रेस का विधायक हो उसके हल्के में भी उस तरह से पैसा खर्च हो, चाहे कोई और किसी पार्टी का है, निर्दलीय है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो। मेरे हल्के में इलेक्शन के दौरान डी प्लान के पैसे का दुरुपयोग हुआ। मैं आज उसी लिए इस मीटिंग में आया था। मुझे कहा गया कि आपके हल्के में तो ज़्यादा खर्च हुआ है। मैंने कहा कि मुझे एक हल्के की चिंता नहीं, मुझे पूरे प्रदेश की है, और मैं सरसा जिला में किसी और दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि अगला जो पैसा है वो पूरे ज़िले में डिवाइड करके लगाया जाए और नेक्स्ट मीटिंग में तय हो जाएगा। हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है। 1.5 वर्ष से सरकार जानबूझ करके चुनाव को टाल रही थी, सिर्फ इसलिए कि सरकार के चहेते लोग जो थे वो कहीं ना कहीं जो पैसा आता था गवर्नमेंट की तरफ से उसको दुरुपयोग कर रहे थे, उसको बेवजह खर्च कर रहे थे, कहीं खर्च करने की बजाय उसको खा रहे थे। इसीलिए नगर परिषद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में अनेक जगह के ऊपर कंप्लेंट्स आई। 500 700 करोड़ के घपले किए, अब उनकी जांच हो रही है। आज भी सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते चुनाव हो, लेकिन कमल गुप्ता जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात के लिए पहल करी। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी पहल के ऊपर ये सब कुछ ठीक हुआ। अब चुनाव होगा तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी के चुन करके, वो पैसा तो ठीक से खर्च करेंगे। अब कोई खरखोदा के अंदर तीसरा कोई यूनिट और आ रहा है, सरकार बहुत पीठ ठोक रही है उसके लिए कि हम इतने लोगों को जॉब दे देंगे। अभी तो MOU साइन हुआ है, आप उसको लगने दो, आप उसको तैयार होने दो, आप उसका कामकाज शुरू होने दो, तब पता चलेगा ना। यूँ तो चीफ मिनिस्टर रोज़ ढिंढोरे पीटता है हमारा कि मैंने हरियाणा के हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। 7 वर्ष निकल गए कि नहीं। कल फिर यहाँ शिलान्यास करने आया हुआ था। शिलान्यास नहीं, सत्यानाश करते हैं। कल फिर कह के गया था कि मैं मेडिकल कॉलेज बना दूंगा, ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। 326 करोड़ के टोटल पैसे की अनाउंसमेंट करके गया। अकेले मेडिकल कॉलेज को बनाने में 500 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसका मतलब बेवकूफ़ बना गया हमारा। तुम लोगों के सामने स्टेटमेंट दे दी, तुम खड़े खड़े सुनते रहे। उससे पूछते तो श्री ये मेडिकल कॉलेज का पैसा है या और किसी काम का है? केवल पत्थर लगाना और फित्ते खींचने से काम नहीं चलता। लोगों के बीच में जाएंगे जब अंदाज़ा लगेगा इस बात का।